बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तमाम देखने वाले दोस्तों, अजीज़ों और मेरी प्यारी माँ बहनों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस्लामी साल की इब्तिदा मुहर्रम हराम से होती है और इस महीने की 10वीं तारीख को आशूरा कहते हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन रोज़ा रखते थे और आम मुसलमानों को भी रोज़ा रखने की तरगीब देते थे। उलमा इकराम फरमाते हैं कि आशूरा को आशूरा इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दिन अंबिया कराम को 10 एजाज अता फरमाए थे और वो एजाज आप लोगों को बताने के बाद हम अपने वजीफे की तरफ आएंगे। इस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हजरत यूसुफ को जेल से रिहाई नसीब हुई और यौम आशूरा ही को हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को दर्जाते आलिया नसीब हुए और हजरत याकूब की बिनाई लुटाई गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी जोधी पहाड़ पर 10 मुहर्रम ही को उतरी। हजरत यूनुस को मछली के पेट से भी यौम आशूरा ही को नजात मिली। हजरत इब्राहिम को खलील का मनसब अता हुआ। हजरत यूनुस की कौम की तौबा कबूल हुई और हजरत मूसा की कौम को फिरौन से नजात भी यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम ही को मिली। हजरत ईसा को जमीन से जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया गया था, वो भी 10 मुहर्रम को ही ये वाक़या पेश आया। सामाइन गिरामी, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत भी 10 मुहर्रम ही को हुई और क़यामत भी 10 मुहर्रम ही को आएगी। तो आइए अब हम आपको वजीफे की तरफ ले चलते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि ये महीना और खासकर 9वीं और 10वीं मुहर्रम का दिन एक बहुत गम का दिन है और प्यारे हुसैन पर जो जुल्म किया गया उन जालिमों पर हम 1000 बार लानत भेजते हैं। आपको जो वजीफा बताने जा रहे हैं उसका अमल कुछ यूं है। इसके अमल की बरकत से हर हाजत पूरी हो जाएगी। अब वो हाजत चाहे किसी भलाई के पाने की हो या बुराई दूर करने की या अपने कारोबार को चलाने की। अगर ये आसान सा अमल किया जाएगा तो इंशाल्लाह हर हाजत पूरी हो जाएगी। सामाइन गिरामी, वजीफा करने का अमल कुछ यूं है। 2 रकत नफल इस तरह से आपने अदा करने हैं कि सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और इस्लाम फेरने के बाद ये दुआ पढ़नी है, सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकाती। सामाइन गिरामी, ये दुआ आपको दोबारा दोहरा देती हूँ और ये नमाज 2 रकत नफल अदा करने के बाद सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकाती एक ही दफा ये दुआ पढ़नी है और 1 घंटा बैठकर आपने दरूद शरीफ पढ़ना है जो आसानी से आप पढ़ सकें। कोशिश करें दरूद इब्राहिमी ही पढ़ा जाए क्योंकि इसकी बरकत और तजल्लियात बहुत ज्यादा हैं। दोनों दिन ये तमाम अमल करने के बाद 10वीं मुहर्रम को नमाज असर के वक्त अल्लाह से दुआ करें। जो भी आपकी तमन्ना हाजत ख्वाहिश होगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे प्यारे हुसैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे मौला अली के बेटे और ज़हरा फातिमा के प्यारे खूबसूरत जिगर की सदका करके आपकी हर दुआ हर हाजत को पूरा कर देंगे और अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमा लेंगे। और सब्र करें, इंशाल्लाह आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। एक अहम बात यह है कि आशूरा का रोजा रखें और प्यारे हुसैन और तमाम शोहदाए करबला के बुलंद दर्जात के लिए दुआ करें। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा अपने अजीजों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी की भलाई हो जाए और जिस तरह हम आप तक ये वीडियो पहुंचाकर भला कर रहे हैं इसी तरह आप भी किसी का भला करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें। हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका है कि सब्सक्राइब बटन पर जाके क्लिक करें और साथ में मौजूद बेल को भी प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।